Hi everybody. In this video, I am going to discuss judicial confession and extrajudicial confession and their differences. इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जुडिशियल कन्फेशन का क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल का क्या मतलब होता है और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो क्या है। जुडिशियल कन्फेशन क्या है? अ जुडिशियल कन्फेशन हैज़ बीन डिफाइंड टू मीन प्ली ऑफ गिल्टी ऑन अरेंजमेंट बिफोर अ ट्राइब्यूनल इफ मेड फ्रीली बाय अ पर्सन इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड। जुडिशियल कन्फेशन क्या है? जुडिशियल कन्फेशन वो कन्फेशन होता है जब कोई व्यक्ति जो है अपना कन्फेशन देता है बिफोर द मजिस्ट्रेट और जज। जब व्यक्ति जो है वो अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेता है जज के समझ या फिर मजिस्ट्रेट के समझ, वो होता है जुडिशियल कन्फेशन। ओके, या कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चलने के दौरान जो होता है अगर व्यक्ति अपना जुर्म को कबूल करता है तो इसे भी जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए इज़ एक्यूज ऑफ हैविंग किल्ड जी। ए क्या है? एक अपराधी है कि उसने जी को मारा है, जी का खून किया है। ओके, ही मे बिफोर द ट्रायल बिगिंस कन्फेस द गिल्ट before some magistrate who may record it in accordance with the provision of section 164 CRPC at the committed proceedings before the magistrate or at the trial before session judge. A may confess his guilt. All these are judicial confessions. तो यहाँ पे क्या है? ए क्या है? ए अपराधी है कि उसने जी को मार दिया है। अब ए क्या कर रहा है कि ट्रायल चलने के आगे, ट्रायल जब स्टार्ट होने के आगे उसने क्या किया? मजिस्ट्रेट के समझ अपना अपराध को एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया कि उसी ने ही जी को मारा है। तो ये क्या है? और मजिस्ट्रेट ने क्या किया? एज पर सेक्शन 164 सीआरपीसी उनका कॉन्फेशन को रिकॉर्ड कर लिया। तो ये जो है ए का कॉन्फेशन क्या होगा? जुडिशियल कन्फेशन होगा। और जब ट्रायल जब चल रहा था एट दैट टाइम उन्होंने क्या किया कि सेशन जज के सामने क्या किया? अपना जुर्म को कबूला, एडमिट किया। तो इसे भी बोल देंगे जुडिशियल कन्फेशन। जब भी कोई अपराधी अपना कन्फेशन देता है मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समझ, तो इस कन्फेशन को क्या बोलेंगे? जुडिशियल कन्फेशन। ओके, अब समझते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का क्या मतलब होता है। एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हैज़ बीन डिफाइंड टू मीन अ फ्री एंड वॉलंटरी कन्फेशन ऑफ गिल्ट by a person accused of a crime in the course of conversation with persons other than judge or magistrate sees of the charge against himself. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब होता है जब कोई अपराधी अपना जुर्म, अपना अपराध को एक्सेप्ट करता है, एडमिट करता है जुडिशियल ये मजिस्ट्रेट एंड जज के अलावा किसी और पर्सन के समझ, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या फिर और कोई व्यक्ति हो। तो जब कोई व्यक्ति अपना अपराध को एक्सेप्ट करता है चाहे वो पुलिस के समझ हो या फिर किसी और व्यक्ति के समझ, लेकिन वो जज और मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोलेंगे। ओके, अब जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में क्या डिफरेंसेस है ये समझ लेते हैं। जुडिशियल कन्फेशन आर दोज विच आर मेड टू अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी और बिफोर द कोर्ट ड्यूरिंग कमिटल प्रोसीडिंग्स और ड्यूरिंग ट्रायल। मैंने बता ही दिया कि जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है। जुडिशियल कन्फेशन वो होता है जब अपराधी जो है अपना जुर्म को एक्सेप्ट करता है, एडमिट करता है मजिस्ट्रेट या फिर जज के समझ। ओके, या जब ट्रायल चलता है अगर उस दौरान भी अगर अपराधी अपना जुर्म को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे भी बोलेंगे जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का क्या मतलब होता है? जब कोई व्यक्ति अपना जुर्म को एक्सेप्ट करता है, एडमिट करता है किसी व्यक्ति के समझ या फिर पुलिस ऑफिसर के समझ, लेकिन वो व्यक्ति जज या मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, तब उसे क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। सेकेंड पॉइंट में क्या दिया गया है? टू प्रूव जुडिशियल कन्फेशन द पर्सन टू हुम जुडिशियल कन्फेशन इज मेड नीड नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। जुडिशियल कन्फेशन में जब अपराधी जुर्म को एक्सेप्ट करता है तो इन दैट केस उसे जो है एज ए विटनेस कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि वो जो यहाँ पे जुडिशियल कन्फेशन जो हो रहा है इसमें जो अपराधी जो है वो जज या मजिस्ट्रेट के समझ अपना अपराध को एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो जज या मजिस्ट्रेट को एज ए विटनेस नहीं बुलाया जाता है। तो जुडिशियल कन्फेशन में जो कन्फेशन सुन रहा है उसे एज ए विटनेस ट्रीट नहीं किया जाता है।
और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस आर प्रूव्ड बाय कॉलिंग द पर्सन एज विटनेस बिफोर होम द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज मेड। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में क्या होता है, जब व्यक्ति जो है, जो अपराधी है, वो अपना अपराध जो एडमिट करता है किसी भी व्यक्ति के समक्ष, उस व्यक्ति को कोर्ट में जाना पड़ेगा एज ए विटनेस और बताना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने अपना अपराध को एडमिट किया है। अगर पुलिस के समक्ष अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपना अपराध एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो इन डैट केस पुलिस भी है एज ए विटनेस जाएगी, वो बताएगी कि इस व्यक्ति ने अपना कन्फेशन दिया है, कन्फेशन जो है वो कोर्ट के समक्ष देगा। जुडिशियल कन्फेशन कैन बी रिलाइड एज प्रूफ ऑफ गिल्ट अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी वॉलंटरी एंड ट्रू। अगर कोर्ट को ये लगता है कि जुडिशियल कन्फेशन जो अपराधी ने दिया है वो वॉलंटरी है, ट्रू है, सही है, सच है, तो इन डैट केस इस कन्फेशन के लिए प्रूफ देने का दरकार नहीं पड़ेगा कोर्ट को। ओके, एक्स्ट्रा कुछ प्रूफ जो होता है वो सब नहीं लगेगा। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में क्या होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन अलोंग कैन नॉट बी रिलाइड, इट नीड्स सपोर्ट्स ऑफ अदर सपोर्टिंग। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो होता है इसके बेस पे जो है सज़ा किसी मुजरिम को नहीं मिलता है, इसके लिए सपोर्टिंग एविडेंस का भी दरकार पड़ता है। तो इस पे रिलाइट करके किसी भी अपराधी को सज़ा नहीं दिया जाएगा। पॉइंट 4, अ कन्विक्शन में बी बेस्ड ऑन जुडिशियल कन्फेशन में के बेस पर कन्विक्शन जो है कोर्ट दे सकती है। कोर्ट जो है जुडिशियल कन्फेशन को देख के अपराधी को सज़ा दे सकती है। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में क्या होता है, इट इज़ अनसेफ टू बेस कन्विक्शन ऑन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में क्या है, ये टोटली अनसेफ होता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल के बेस पे किसी भी अपराधी को सज़ा दिया जाए। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेस पे किसी भी अपराधी को सज़ा नहीं दिया जाता, जो अदर सपोर्टिंग एविडेंस है उसे देखने के बाद जो है जज पनिशमेंट देती है मुजरिम को। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं सबका PDF वहाँ पे अपलोड कर दिया, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।